गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो एक्चुअली इधर भी आप देख ही रहे हैं कि हर जगह जो कोविड है वो बहुत ही कॉमन फ्लू निकल गया है इस समय। और मैंने सोचा कि पहले एक वीडियो इस पे बना दिया जाए, और मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आज मेरा 14 डे है। मुझे भी कोविड हो गया था बट मैं रिकवर हो गया हूँ। और इन 14 दिनों में 14 डेज या किस तरह से मैंने अपने कोविड को मैनेज किया है, मैं इसलिए वीडियो भी बना रहा हूँ कि मुझे कोमॉर्बिडिटीज भी है। जैसे मैं हाइपरटेंशन का मरीज हूँ, मैं हाई ब्लड प्रेशर की दवा खाता हूँ, उसके अलावा मैं एस्थमेटिक हूँ, ब्रोंकाइटिस है हमें, तो अक्सर ही जो है मुझे इनहेलर यूज करना पड़ता है, या अक्सर सर्दी खांसी रहती है। मतलब मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। हाइपरटेंशन भी है, और उस बीच में मुझे कोविड हुआ, लेकिन मैंने उसको आराम से अपने आप को मैनेज किया। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कोविड को मैनेज करने के लिए, तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो मैंने फील किया इन 14 डेज में, खासकर 7वां-8वां दिन, कि ये बीमारी आपके शरीर से कम और आपके बॉडी साइकोलॉजिकली ज्यादा आपको परेशान करता है। और साइकोलॉजिकली जब आदमी परेशान हो जाता है तो कहीं ना कहीं लड़ाई पहले ही हार जाता है, ठीक है ना। तो क्या सिम्टम्स है या किस तरह से मैंने अपने आप को मैनेज किया, इसी के रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो में 15-20 मिनट का बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी फीवर इस समय आपको हो रहा है, जैसे पहले होता था कि थोड़ा भी आपको थोड़ा फीवर हो गया या थोड़ा सा आपको बदन दर्द हुआ तो लोग समझते थे कि चलो भाई हमें कोविड नहीं है, कोरोना तो बहुत कम लोगों को, रेयर लोगों को होता है, और हमें तो नॉर्मल फ्लू है। लेकिन नहीं, अभी क्या करो, अगर अभी थोड़ा भी आपको फ्लू का लक्षण मतलब यार तो थोड़ा सा आपका फीवर 100 के आसपास हो गया, या आपको थोड़ी सुस्ती लग रही है, थोड़ी थकान लग रही है, लग रहा है जैसे थोड़ी सर्दी हो गई है, मुझे थोड़ा नाक मेरा जाम है, और नॉर्मल जो भी लक्षण होता है कि नाक मेरा जाम हो गया, थोड़ी खांसी आ रही है, हल्की सी सर्दी है, कोई भी एक लक्षण जैसे लगे कि हाँ मुझे एक पैरासीटामोल खा लेना चाहिए, थोड़ी सुस्ती लग रही है, समझे। मतलब जो फ्लू का सिंपल सिम्टम होता है, तो अगर आपको है तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में बैठा लो कि 99% आपको कोविड होने का ही चांस है। इस समय कोविड ज्यादा फैला, और इस रूप में फैला है, कहां से फैला है, कम्युनिटी ट्रांसफर है, किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा, अब तो एयरबोर्न भी हो रहा है। तो सबसे पहले आपको डे 1 अगर पहले दिन से बात करें तो जैसे ही आपको थोड़ी सी भी फीवर तो आता ही है, इन जनरल फीवर मुझे भी आया था। तो जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि पहले दिन मुझे लगा रात में जब मैं सुबह उठा मुझे लगा कि थोड़ा फीवर है मुझे, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने एक सिंपल सा पैरासीटामोल खा लिया, और खाने के बाद मेरा फीवर उतर गया। लेकिन दोपहर तक मुझे दोबारा फीवर आने लगा। मैंने सूप थोड़ा सा खाया तो फिर वापस मुझे फीवर आने लगा, तो मुझे लगा कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं है। तो उसके बाद सबके पास पता आजकल तो पूरे गवर्नमेंट ने हर जगह दे रखा है, तो जो गाइडलाइन की दवाएं हैं वही दवा मैंने सारा का सारा खरीद लिया। और कौन कौन सी दवा मैंने लिया था, तो एजी या एजिथ्रोमाइसिन 5 टैबलेट मैंने ले लिया था, आइवरमेक्टिन का मैंने 5 टैबलेट ले लिया था, डॉक्सीसाइक्लिन जो डॉक्सीसाइक्लिन होता है उसका मैंने 20 टैबलेट मैंने ले रखे थे, विटामिन सी इसके भी मैंने 20 टैबलेट ले रखे थे, जिंकोविट के नाम से आता है, जिंक का टैबलेट हमने ले लिया था। इसके अलावा वीकोसोल प्लस, वी कॉम्प्लेक्स जो है उसमें वीकोसोल प्लस लेंगे तो उसमें और भी थोड़ा अच्छा रहता है, तो आप वी कॉम्प्लेक्स की एक गोली ले लीजिए, वीकोसोल प्लस के नाम से होता है। उसके अलावा विटामिन D3 की गोली आती है जो हफ्ते में एक बार खाना होता है, उसको ले लीजिए। उसके अलावा ये दवा शुरू में मैंने शुरू की थी डे 1 से, जैसे ही मुझे फीवर लगा हल्का सा, तो एक्चुअली हमारे फ्रेंड से कुछ लोग हो गए थे पॉजिटिव, तो मुझे लगा कि हो सकता है मुझे कोविड हो। तो डे 1 से मैंने जो दवाएं शुरू की, जैसे ही मुझे फीवर आया तो सब देखिए इसमें पैरासीटामोल नहीं लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है पैरासीटामोल। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैरासीटामोल, और ये आपको फीवर के हिसाब से देखना है। तो सबसे पहले मैंने 500 mg का पहले दिन पैरासीटामोल खाया था, और जैसे ही मुझे लगा कि हो सकता है भाई अगर नॉर्मल फ्लू भी है तो ये सारी दवाएं नॉर्मल फ्लू में भी चलती है, इसमें कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो नॉर्मल फ्लू में नहीं चलती है, तो कहा कि चलो मैं इसी हिसाब से मैनेज करता हूँ। तो जब पहला दिन मुझे फीवर आया तो मैंने सिर्फ पैरासीटामोल सुबह में खाया, और दोपहर में वापस मुझे फीवर आ गया और वीकनेस काफी ज्यादा था, तो मुझे लगा कि हो सकता है मुझे कोविड हो। तो अपने हिसाब से मैंने सारी दवाएं शुरू कर दी। अब शाम को मैंने पहले दिन एक एजिथ्रोमाइसिन का टैबलेट खाया, आइवरमेक्टिन मैंने पहले दिन नहीं लिया था, सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन खाया,
विटामिन सी, जिंक, यही सब। विटामिन सी मैंने खाया, जिंक मैंने खाया और बीकोसू। तो ये दवा मैंने पहले दिन जो मैंने दवा शुरू की थी पैरासीटामोल, और कर सकते हो शाम को एक एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन, विटामिन सी, जिंक और बीकोसू। हाँ, इसके आगे जो ये सब कफ सिरप है और डेक्सोना, इन सब की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी पहले दिन, आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले दिन आपको सिर्फ फीवर रहेगा। दूसरा दिन आप दवा खाएंगे, रात को दवा खाएंगे, सुबह फिर आपका जब टाइम हो जाएगा 7-8 घंटा, तो मेरे साथ क्या होता, मुझे फीवर दोबारा आ गया था अगले दिन सुबह। फिर मुझे उस दिन तो मैंने शाम को सुबह दवा खाया, फिर शाम को मैंने दवा खाया, रात को सो गया, अगले दिन फिर से मुझे सुबह फीवर आ गया। समझ रहे? फीवर जब मुझे आ गया तो मैंने फिर से वो दवाएं शुरू की जो मैंने सुबह मैंने पैरासीटामोल खाया। फिर मैंने दूसरे दिन से ये दवा भी शुरू कर दी, आइवरमेक्टिन मैं खाता था, आइवरमेक्टिन मैं खाने लगा। उसके अलावा बस बाकी यही दवा मैंने दूसरे दिन से शुरू की थी, बाकी सब वही थी, है ना। और ये बहुत नॉर्मल दवा है, कहीं मिल रहा है। मेन आपको ध्यान रखना है कि, लेकिन दूसरी चीज जब दूसरा दिन मेरे साथ हुआ था तो मैंने और भी लोगों से बात किया, तो पहला दिन तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो मेरा भाई भी डॉक्टर है और भी लोग हैं, हर जगह मैं न्यूज में भी देख रहा था। तो मैंने सबसे पहले जो शुरू किया वो स्टीम लेना शुरू किया डे 2 से। और स्टीम बहुत जरूरी है यार, उसमें आप अपने आप ही आपको पता चल जाता है कि कोविड है कि नहीं है। मतलब जो नॉर्मल सिम्टम है कह रहा हूँ, जैसे पहला दिन मैंने स्टीम लिया नहीं था, थोड़ा टेस्ट भी था, लेकिन दूसरे दिन जब मैंने स्टीम लेना शुरू किया, और स्टीम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं तो नींबू डाल देता था स्टीम में, आप अदरक भी डाल सकते हैं। अदरक डाल लीजिए, बढ़िया से पानी को गर्म कर लीजिए और अपना सर को ढक लीजिए किसी चीज से, ऐसे, है ना। बर्तन ले लीजिए, सर को बिल्कुल ढक लीजिए ऐसे बर्तन को, और लगातार आप स्टीम लीजिए 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट। तो दूसरे दिन मुझे थोड़ा स्मेल था कि हाँ, मुझे पता चला था कि मैं इसमें नींबू डालूंगा, थोड़ा स्मेल था दूसरे दिन। और स्टीम मैंने 4 से 5 बार लेता था। देखो, सुबह सबसे पहले उठने के बाद अपना जो भी है काम वाम कर दो, पहले तो गर्म पानी पी लो, फिर जो भी अपना ब्रश कर दो, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा काढ़ा में आप लोग समझ ही रहे हो, तुलसी पत्ता डाल दो, गुड़ डाल दो, दालचीनी डाल दो, वही जो गरम मसाला है तुम्हारा, काली मिर्ची सब डाल दो, काढ़ा पी लेता था। और उसके बाद स्टीम है कि 9 बजे तक मैं स्टीम एक बार ले लेता था। उसके बाद फिर नॉर्मल अपना कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद जो दवा खाना है, यही दवा है, पैरासीटामोल खाता था। सुबह में जिथ्रोमाइसिन खा लिया, आइवरमेक्टिन खा लिया, विटामिन सी की गोली खा लिया, जिंक खा लिया, बीकोसूल खा लिया। वही सेकंड डे का मैं बता रहा हूँ, ये दवा खा लिया और फिर 12 बजे के आसपास फिर से मैंने स्टीम लिया। स्टीम लेने फिर से स्टीम दोबारा 12 बजे आपको लेना। स्टीम सबसे जरूरी है। स्टीम मतलब भाप आप लेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि लंग जो है वो थोड़ा सा फ्री होना है, तो आप भाप लीजिए। दूसरे दिन 12 बजे भाप लीजिए, फिर अपना बाद जो भी आप खाना खाते हैं 2 बजे आप खाना खाइए, नॉर्मल खाना खाइए। मैं तो ये भी रिकमेंड करूंगा कि चावल आप थोड़ा कम खाइए। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैंने तो चावल नहीं खाया था, है ना, वैसे मैं रोटी ही खा रहा था, रोटी दाल जो भी है सिंपल आप खाना खा लीजिए। फिर 3 बजे मैंने स्टीम लिया, फिर उसके बाद में 4 बजे फिर काढ़ा पीता था, फिर शाम को स्टीम लेता था, फिर काढ़ा 3 टाइम काढ़ा पीता था, और रात को फिर खाना खाने के बाद फिर लास्ट में स्टीम लेने के बाद ही सोता था। तो डे 1 में भी मुझे फीवर था, डे 2 में भी वही फीवर था, मतलब दवा खाता था तो कुछ हटता था फीवर, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल टाउन मेरा फीवर नहीं हुआ हमेशा, फिर भी 100 ऊपर ही रहता था, ऐसे 103 तक जाता था, बट 100 ऊपर ही रहता था फीवर। और पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, मैं बिल्कुल एकदम यही शेड्यूल पे चल रहा था। यही दवा खाना मुझे सुबह शाम, जैसे ये जिंक है वो सुबह शाम में खाता था, विटामिन सी सुबह शाम खाता था। शुरुआती 5 दिन तक मैंने केवल एजी खाया, और सेकंड डे से मैंने आइवरमेक्टिन शुरू किया था। डॉक्सीसाइक्लिन में नहीं खा रहा था। आप भी अगर एजी के साथ आप चाहते हैं कि इसको खा सकते हैं, तो 5 दिन के बाद या 3 दिन के बाद आप सुबह शाम इसको शुरू कर सकते हैं, जब आपका एजिथ्रोमाइसिन खत्म हो जाए तब, ठीक है। और बाकी यही सब दवा खाता था, ठीक है। तो यही हमारा शेड्यूल था, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। हाँ, और ऑक्सीमीटर ये है कि ऑक्सीमीटर तीसरे दिन मैंने कर लिया था। आप भी अगर ऑक्सीमीटर पॉसिबल हो तो आप खरीद कर रख लीजिए और उससे अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कीजिए। वैसे अगर शुरुआती सिम्टम आपका 2-3 दिन है तो उतना ऑक्सीजन लेवल नहीं डाउन होता है, और अगर आप नहीं मैनेज कर पा रहे, मान लो कि नहीं हम खरीद पा रहे हैं किसी वजह से, है ना, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट है तो बेसिकली वीडियो नहीं पे है, नहीं है, तो बॉडी खुद ही आपको सिग्नल देता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कम हो रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। तो आपको अगर सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है तो आप सिंपल एक्सरसाइज भी करके देख सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो। बिल्कुल इधर से सांस लिए, फिर इधर से छोड़े, फिर इधर से सांस लिए, फिर इधर से छोड़े, तो आप अनुलोम विलोम करके देखो 4-5 मिनट, ठीक अगर आपको लग रहा है। और भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, सांस लो फिर सांस छोड़ो, तो आप सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। 20 से 30 सेकंड के बीच में अपना सांस रोक कर देख सकते हो। तो अगर ये सब आप कर ले रहे हो तो इसका मतलब अभी आपका लंग बिल्कुल सही है।
तो आप, मैं वही सिंपल सिंपल एक्सरसाइज करता था। और आप जैसे सोते हो तो दिन या रात जब भी सोना है तो ऐसे करके, मतलब प्रोन पोजीशन, प्रोन तो आप जान ही रहे होगे, प्रोन पोजीशन मतलब अपना सर को तकिया के ऊपर सर को रखना है और फिर सो जाना है, ठीक है। तो प्रोन पोजीशन में मैं सोता था ताकि थोड़ा सा इनहेलेशन अच्छा हो। तो ये आपको सिंपल चीजें करना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने काम किया, जो मुझे लगा कि भाई देखो यार, पता तो मुझे ही था कि थोड़ा पढ़ा लिखा हम लोग सब लोग ही हैं, मुझे पता था कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है। और बार बार सब लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी अच्छी होती है, मतलब इलाज मिला हमारे बॉडी को उससे लड़ना है, हमारे बॉडी को ही लड़ना है कोरोना से, कोई दवा इसकी है नहीं। तो बॉडी को लड़ना है तो सबसे पहले मैं भाप और रेस्ट सबसे जरूरी है मुझे लगता है। भाप लेते रहो 4 बार और रेस्ट करो। रेस्ट का मतलब बिस्तर से मत उठो, एकदम मत उठो, मैं तो बिल्कुल नहीं उठता, बस बिस्तर पे जाके सो जाओ। किसी से बात भी नहीं, मतलब बहुत कम, आइसोलेट करो जो भी है वो। तो अगर आप घर में रह रहे हैं आइसोलेट कर सकते हैं तो करिए, एकदम बिस्तर पे पड़िए, बिल्कुल रेस्ट लीजिए अपने बॉडी के। तो आप कहिए जैसे आप ही को, अगर आपको एक साथ 2-3 काम करना हो तो आपके लिए मुश्किल होगी ना, तो आप ही का तो बॉडी है आपके अंदर। तो अगर आप अपने आप को रेस्ट करेंगे तो आपकी एनर्जी बचेगी, आपका ऑक्सीजन सप्लाई भी कम रहेगा, तो आपका बॉडी अच्छे से फाइट करेगा वायरस के लिए। तो बिल्कुल रेस्ट कीजिए। और मुझे लग रहा है कि जो गलतियां हो रही है, जो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो शुरुआत में कोविड को बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि है ही लगता शुरू में कुछ नहीं होता, पहले 2 दिन फीवर आएगा, आप उसी हिसाब से काम करते रहेंगे दवा खा के। और जब दवा खा के काम करेंगे तो आपका जो बॉडी वो अच्छे से फाइट नहीं कर पाता है, और जब फाइट नहीं कर पाता तो फिर आप डिटेरोट होने लगते हैं। तब फिर समझ में आता है कि चलो ऑक्सीजन चले, यहाँ चले। तो आप पहले दिन से ही अपने आप को मैनेज करिए। मैनेज करने का मतलब है भाग लीजिए और बिल्कुल रेस्ट पे चलिए, एकदम 100% बेड रेस्ट। सिलेबस के वक्त सोइए, नहीं ज्यादा बोलना है, नॉर्मल काम जो भी है अपना खाइए पीजिए, और इधर टीवी देखे मोबाइल, लेकिन बिल्कुल एकदम बिल्कुल आपका एनर्जी बचा रहे। तो डे 2 मैंने बिल्कुल रेस्ट लिया, डे 3 भी मैंने बिल्कुल रेस्ट लिया, है ना, एकदम रेस्ट। फीवर मुझे आ ही रहा था, लगातार यही सब दवा चलता रहा। डे 4 में मेरा फीवर थोड़ा सा कम हो गया, डे 4 को मेरा फीवर थोड़ा सा कम हो गया। और अगर आप ये दवा खाते रहेंगे और बिल्कुल रेस्ट करेंगे और भाप 4 बार लेंगे और गर्म पानी पिएंगे, वही जो काढ़ा मैंने आपको बताया है, तो बिल्कुल आप विश्वास मानिए चौथे दिन आपका फीवर थोड़ा बहुत जरूर कम हो, आपको थोड़ा रिलैक्स लगेगा। डे 5 मैंने गलती की, जब डे 4 में मेरा फीवर कम हो गया तो मुझे भी पता नहीं था, मुझे लगा कि चलो हो सकता है मेरा नॉर्मल फ्लू ही, हालांकि स्मेल मेरा चला गया, मैं लगातार मैं जब भाप लेता था नींबू या अदरक डाला रहता था पानी में, तो मुझे पता नहीं चलता था। बट 5th डे मेरा फीवर थोड़ा सा कम हो गया, पहले दिन से तो थोड़ा कम हो गया, तो मैं थोड़ा नेग्लेक्ट कर गया। उस दिन मैंने थोड़ा सा मतलब अपने आप को थोड़ा इधर उधर टहल लिया थोड़ा बहुत, तो डे 6 से फिर से मुझे फीवर आ गया है। और उसके बाद मैंने पढ़ना भी शुरू किया बहुत जगह, तो मैंने देखा कि जो भी रिपोर्ट था कि शुरुआती 3-4 दिन बहुत नॉर्मल लक्षण होता है। इसमें कुछ लोग टेस्ट कराने जाते हैं शुरुआती 3-4 दिन में, जो भी हमें लगाया था, और नॉर्मल लक्षण होता है और आदमी नेग्लेक्ट कर देता। लेकिन मैंने एक बहुत अच्छा काम किया था कि जैसे ही मुझे आया तो मैंने ये मान लिया था कि मुझे कोविड ही है, और मैं उसी हिसाब से लगातार स्टीम ले रहा था। स्टीम, गर्म पानी और बेड रेस्ट, ये 3 चीज। दवा बिल्कुल नॉर्मल है, सबको पता है, ये दवा सब ले रहे हैं अलग अलग, इसी को घुमा फिरा के दवा लेते हैं, कोई लोग एंटीवायरल ड्रग भी लेते हैं, ठीक है, बट ड्रग का बहुत ज्यादा रोल नहीं है ना। स्टीम लो और रेस्ट सबसे जरूरी है, रेस्ट करो। तो 5th डे मैंने रेस्ट नहीं किया, 6th डे फिर से मुझे फीवर आ गया, 6th डे और डे 6 और डे 7 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जिनका खास करके जिनका माइल्ड सिम्टम थोड़ा सा होता है, और अगर आपने शुरुआती 2-3 दिन अगर आपने ध्यान दिया, अगर 5वें दिन भी अगर आप ध्यान दे देंगे तो आपको फिर डे 6 डे 7 में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस दिन से आपका सिम्टम एक्चुअली कम होने लगता है, लेकिन मैंने नहीं ध्यान दिया तो डे 6 और डे 7 में मुझे प्रॉब्लम होने लगी। प्रॉब्लम होने का मतलब ये है यार कि जैसे जो मुझे हो रहा था, मुझे लगा कि मेरा चेस्ट में है जो थोड़ा सा टाइटनेस आ गया है। और न्यूज भी आप देखेंगे तो लगातार न्यूज में दिखाता है कि चेस्ट में टाइटनेस आ रहा है। मुझे लगा थोड़ा ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीमीटर भी था तो थोड़ा सा कम हो रहा था मेरा ऑक्सीजन लेवल भी, लेकिन मैं डरा नहीं, क्योंकि मुझे ये भी पता था, मेरा भाई भी डॉक्टर, वो बोला कि यार हॉस्पिटल में जाओगे लगातार तुम्हारे अगल बगल मरीज पड़े रहेंगे, है ना, कोई ना कोई इसमें से जाता भी रहेगा भगवान के पास, तो डर जाओगे तो और दिक्कत होगी। तो साइकोलॉजिकली अपने आप को मजबूत बनाओ और घर पे रहो, फोन वेंटिलेशन करो, भाप लो अच्छे से, अपने आप को मैनेज करो, है ना, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, ताकि तुम्हें इतना ऑक्सीजन लेवल तुम्हारा न डाउन हो। अब तुमको सही में ऐसा ना लगे कि तुम्हें अब तुम सांस नहीं ले पा रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आप सांस ले पा रहे हैं, और अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, अगर आपने सोच लिया कि मुझे लड़ना है या मुझे कुछ नहीं होगा, तो आप विश्वास मानिए अपने आप रिकवर कर जाएंगे, समझ रहे? क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ ना, हमको ब्लड प्रेशर भी है, हाइपरटेंशन है ना, और मुझे खांसी आती है तो ऐसे ही मेरा सांस फूलने लगता है। लेकिन
ये सब चीजें जो है, फिर भी मैंने अपने आप को मैनेज किया। तो जो डे 6 डे 7 है, मुझे लगा कि चेस्ट में मेरा टाइटनेस है, कफ काफी ज्यादा बढ़ गया था। जो कफ जो है मेरा वो डे 4 से शुरू हुआ था, डे 4 से मेरा कफ शुरू हुआ और डे 5 में थोड़ा सा गले में दर्द हुआ, यहाँ पे कफ आता है तो लोगों में थोड़ा बहुत दर्द होता है, बहुत माइल्ड है ना। तो मुझे लगा कि वो है। और डे 6 डे 7 मुझे लगा मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, बट मैं बिल्कुल नहीं घबराया, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि एक तो बेड्स अवेलेबल नहीं हॉस्पिटल्स में और जाने में और पैनिक होगा। दूसरी बात है कि आप कहीं जाएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे तो और भी तो दिक्कत होगी यार, घर वाले भी परेशान होंगे। तो मैंने सोच लिया था कि मैं मैनेज करूंगा, जब तक हो सकता है मैनेज करूंगा, जब बिल्कुल सांस नहीं ले पाऊंगा तभी मैं जाऊंगा हॉस्पिटल में, है कि नहीं। मतलब बिल्कुल मैं मैनेज करने की कोशिश करूंगा। और मैनेज करने के लिए क्या, ऐसा नहीं कुछ बहुत स्पेशल काम करना था, बस मैं भाप जो है वो 4 से 5 बार भाप लेता था, प्रोन पोजीशन में सो जाता था, गर्म पानी पीता था, समझ लो एकदम एक्टिविटी मैंने अपना कम कर दिया था। ये देख लो नॉर्मल फीलिंग है, जैसे तुम्हारा सांस फूल रहा है, समझ लो बहुत नॉर्मल फीलिंग है ये, तुम फील कर सकते हो। तुम दौड़ते तो तुम्हारा सांस फूलने लगता है, तो तुम अगर कुछ भी काम करोगे, जैसे मान लो तुम्हारा सांस थोड़ा सा फूल रहा है और अगर तुमने थोड़ा भी काम करना शुरू किया, उसी में हड़बड़ा के पैनिक हो गए, तो और आपका धड़कन बढ़ जाएगा और सांस फूलेगा। और आपके शरीर को जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की ना, तो और सांस फूलेगा, सांस फूलेगा, जरूरत है ऑक्सीजन की, आप ले नहीं पा रहे तो आपका ऑक्सीजन लगातार डाउन होगा। तो मैं देखो यार पढ़ा लिखा तो हूँ ना, बीटेक पास आउट कम्युनिटी वाले लोग, तो मैंने कहा कि एक अपने लॉजिकल लगाते हैं, अपने बॉडी को एकदम शांत कर देते हैं, कोई पैनिक नहीं लेना है। तो अगर बॉडी को मैं शांत करूंगा और अगर बाहरी अगर मैं अपना ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर दूंगा तो मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा डाउन नहीं होगा। और यही हुआ, मैं बिल्कुल आराम से लेटता था, एकदम एक्टिविटी मैंने जीरो कर दिया। मतलब कह सकते हो डे 6 और डे 7 जब मुझे लगा मुझे दिक्कत हो रही है तो मैं बिल्कुल कंप्लीट रेस्ट पे चला गया, एकदम कंप्लीट रेस्ट, आराम से प्रोन पोजीशन में लेटता था। और दवा वही सब थी यार, मेरा तब तक मेरा एजिथ्रोमाइसिन 5 दिन का खत्म हो गया था। उसके बाद मैंने डॉक्सीसाइक्लिन शुरू कर दिया, 100 mg की गोली आती है सुबह और शाम, सब कुछ यही था। हाँ, 5वें दिन से मैंने एक कफ सिरप लिया था, ग्रिपलिंटस, आप कोई भी कफ सिरप ले सकते हो। तो मेरा भाई डॉक्टर है तो मुझे सजेस्ट किया था, ग्रिपलिंटस एक कफ सिरप होता है, वो मैंने 5वें दिन से शुरू कर दिया था, सुबह दोपहर शाम। और ये डे 6 और डे 7 मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी 2 दिन में जनरली मतलब मुझे लगा बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, बहुत सारे फ्रेंड्स को हुआ था, तो 5वें 6ठे दिन में उनको ज्यादा दिक्कत है ना, 6ठा 7वां। तो इसी बीच में बहुत सारे लोग हॉस्पिटल के बारे में सोचे या बहुत लोग गए, हो सकता है कुछ लोग कहते हैं कि 3रे दिन में हॉस्पिटल चलेगा। तो रीजन यह है कि शुरुआती जो 2-3 दिन अगर आपने इसको नॉर्मल तो समझ लिया, आप कुछ इलाज नहीं कराएंगे तो पंजाब में फैल जाता है। और अगर आपने पहले दिन से ही अगर मैं कहना कुछ भी आपको थोड़ा भी फ्लू है, सिम्टम है, कुछ भी है, उसको मान लो कि हमको कोविड है, मान लो कि कोविड है, और कोविड नॉर्मल फ्लू ही है, अगर आप उसको मैनेज करोगे और आप सीधे सीधे भाप लेना शुरू करो, सीधे भाप लो, गर्म पानी पियो और कंप्लीट रेस्ट पे चले जाओ। और दवा पे ही सब सिंपल खाना है, दाल वाल खाओ जो भी है ना, ठंडे चीजों से परहेज करो एकदम से, है ना, नॉर्मल एकदम आराम से रहो। तो डे 6 और डे 7 आपका निकल जाएगा। डे 6 डे 7 मुझे जो लगा, मुझे दिक्कत हुई, चेस्ट में टाइटनेस हुआ, लेकिन मैं आराम से सोया रहा। और फिर मैंने बात भी की अपने भाई से, तो उसने मुझे कहा था कि कोई भी आप एक स्टेरॉइड का टैबलेट खा सकते हैं। तो मैंने बहुत कम पावर का बहुत सिंपल सा डेक्सोना एक टैबलेट होता है, स्टेरॉइड है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है, बहुत सिंपल सा टैबलेट, बहुत सस्ता मिलता है, आई थिंक 10 रुपए का मैंने लिया था। 0.5 mg का ड्रग मैंने 7th डे से सुबह शाम शुरू किया था। अगर आपको लग रहा है कि चेस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मुझे लग रहा था कि टाइटनेस है, तब आपको इसको खाने की जरूरत नहीं, तो कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा ड्रग है, डेक्सोना कहीं भी मिल जाता है, डेक्स्ट्रोमिथेनॉल होता है। और 0.5 mg का टैबलेट आधा सुबह आधा शाम खाता था डे 7। और इसके बाद जो डे 7, डे 8 और डे 9, दैट आर इम्पोर्टेंट। 7 डे में अगर आपने अपने आप को मैनेज कर लिया, मतलब आप कंप्लीट रेस्ट पे चले गए, अपना ऑक्सीजन सप्लाई कम कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपका डे 7 निकल जाएगा। फिर उसी हिसाब से डे 8 में भी आपको लगेगा कि आपका इंप्रूवमेंट हो सकता है, आपको ये दवा खाने से भी थोड़ा इंप्रूवमेंट होता है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप लगातार स्टीम ले रहे हैं, लगातार आप बेड रेस्ट पे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल चीजें हैं वही करना है बिल्कुल भी। तो डे 7, डे 8 और डे 9 में 3 दिनों के अंदर आपका फीवर में कुछ ना कुछ कमी जरूर आएगी, जो मैंने फील किया है कि डे 7 तक मेरा फीवर हार्ड था, डे 8 को मुझे लगा कि मेरा फीवर थोड़ा कम हो रहा है, डे 9 को मुझे और ऐसा लगा कि मेरा फीवर थोड़ा कम हो रहा है, और डे 10 को मेरा फीवर ही थी। और ये 3 दिन जो है, मतलब 7, 8 और 9, ये 3 दिन मुझे लगा कि मेरा इंपॉर्टेंट है। जो बातें होती है कि ये 3 दिन में ही इन्फेक्शन फैलता है, और पहले दिन से अगर नॉर्मल सिम्टम्स बात किया जाए तो, और आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है यही 3 दिन।
तो ये 3 दिन को आप अच्छे से मैनेज करें। अच्छे से मैनेज करने का मतलब बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रेच, 5 बार भाप लें, प्रोन पोजीशन में सोएं, एकदम काम ना करें, लगातार गर्म पानी बस पिए, थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे और यही दवा पे ही सब चलती रहेगी तो अपने आप ही आपका डे 9 के बाद रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, जो मेरे साथ हुआ। डे 9 के बाद, डे 9 के तक मेरा ऑक्सीमीटर भी था, ऑक्सीमीटर से मैं चेक करता था। सिंपल एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल करता था, वो बहुत ज्यादा नहीं, ये नहीं कि सांस पूरा तो जबरदस्ती अनुलोम विलोम करा, बस चेक करने के लिए करता था। सुबह उठता था तो थोड़ा चेक करने के लिए हाँ कर ले पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। दोपहर में कभी 10 सेकंड देखता था कि 20-25 सेकंड रोक पा रहा हूँ कि नहीं रोक पा रहा हूँ सांस, तो इसलिए मैं चेक करता था कि मुझे भी डर लगता था। ऑक्सीमीटर था फिर भी मुझे डर लगता था कि लंग पे इफेक्ट है, मुझे लगा भी हुआ लंग में कुछ इफेक्ट हुआ होगा, मैंने सीटी नहीं करवाया है, बट कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ होगा क्योंकि मुझे सिम्टम आ रहा था कि लंग में प्रॉब्लम हो रही है। बट फिर भी मैंने 7वां, 8वां और 9वां दिन बस वही है, बिल्कुल रेस्ट पे था। बस केवल रेस्ट पे जाने के बाद स्टीम और गर्म पानी काढ़ा यही पीजिए, और अगर आपका ऑक्सीमीटर है तो अच्छी बात नहीं, तो यही सिंपल एक्सरसाइज कीजिए। अपने आप आपका बॉडी आपको इंडिकेट करता है कोई दिक्कत है कि नहीं। आराम से आप लेट जाइए, प्रोन पोजीशन में इस तरह से सोइए, अपने आप थोड़ा कफ रहेगा। 7, 8, 9 ये 3 दिन तक मुझे कफ ज्यादा था, लेकिन डे 10 को फिर मेरा फीवर अपने आप, मतलब डे 9 तक इवनिंग फीवर काफी था, 8 को भी था, 9 को था, लेकिन 10 को मेरा फीवर कम हो गया, नॉर्मल था, मुझे फीवर नहीं था। डे 10 को मुझे फीवर नहीं था, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कि हाँ, लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा था। और स्मेल भी मैं कर रहा हूँ, दूसरे दिन से ही मेरा गैप था, 10वें दिन तक भी मेरे पास कोई स्मेल नहीं था, कोई टेस्ट नहीं था, वीकनेस भी बहुत ज्यादा था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था अंदर से कि चलो बैटल मैंने जीत लिया, और सही बात है 10 दिन में आप बैटल जीत लेंगे, 10 दिन ही इंपॉर्टेंट है। शुरुआती तो कुछ मुझे लग रहा है, मुझे लगा प्रैक्टिकली कि लोग पहले दूसरे दिन ध्यान ही देते थे उनको कोविड है, और नॉर्मल फ्लू समझते हैं। 2-3 दिन तो घूमते ही रहते हैं, चलो इधर घूम लिया जाए, चलो 1-2 दिन चलो दवा खा लेते हैं, हो सकता है वायरल है, फिर चले जाते हैं टेस्ट कराने। अब टेस्ट कराने देखिए रहो कितनी भीड़ है यार, तो उस वजह से भी थोड़ा सा मतलब जब तक उनका रिपोर्ट नहीं आता, चलो टेस्ट कराने का बिल्कुल सही है, आप कराइए टेस्ट, मैंने भी करवाया था, लेकिन जब तक आपका रिपोर्ट आपके हाथ नहीं आता तब तक आदमी अपने आप को मानता है कि बीमार नहीं, और इसी में 3-4 दिन निकल जाता है, और ये 3-4 दिन में आपका बॉडी वीक हो जाती है कि आप लगातार काम करते रहते हैं। तो अगर पहले दिन से आप बस अपने आप को रेस्ट पे करना, आपको कोविड टेस्ट कराना, आप किसी के साथ चले जाइए, जाइए, बस कल सैंपल लेके चले जाइए, खुद एकदम अपने आप को रेस्ट पे रखिए, ठीक है ना। शुरुआती में भी रेस्ट पे रखिए, और 1-2 दिन का जो भी फ्लू है, और अगर नहीं भी है तो आप न भी टेस्ट कराएं। मैं तो भी नहीं कर रहा हूँ कि आप लगातार जाइए टेस्ट कराइए। जैसे ही आपको फीवर का सिम्टम, आप मान लीजिए कि आपको कोविड है, भी कोई स्पेशल दवा नहीं चल रही कोविड के लिए, बिल्कुल नॉर्मल फ्लू में भी ये सारी दवाई चलती है। बस अपने आप को मैनेज कीजिए। मैनेज करने का मतलब है बिल्कुल रेस्ट में चले जाइए, गर्म पानी पीजिए, स्टीम लीजिए, बस इसी तरह से आपका मैनेज हो जाएगा। और मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, मुझे बहुत दिक्कत हुआ, डर तो सबको लगता है, और मैं कहा मुझे जो फील हुआ कि ये बीमारी आपके शरीर से कम आपके ब्रेन से ज्यादा कर रही है। दिमाग हमेशा चाहता था कि मुझे कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो मिले, कोई बताए कि 5वें दिन कैसा लगता है, 6ठे दिन कैसा लगता है, 7वें दिन कैसा लगता है, 8वें दिन कैसा लगता है। इसलिए मैंने कहा चलो मैं डे बाय डे बना देता हूँ। तो 6-7 डे मुझे फीवर आया था नॉर्मल, 8 डे में फिर मुझे फीवर था, लेकिन मैं दवा लगातार खाता रहा, बिल्कुल रेस्ट में था। तो 8वां दिन मुझे फीवर, मुझे लगा कि मेरा थोड़ा कम हो रहा है ना। 9वां दिन फीवर काफी कम था, 10वां दिन मुझे फीवर ही नहीं था। मैं वही लेता था तो मेरा वही 100 के आसपास फीवर रहता था, कह सकते हो 100 पॉइंट समथिंग, ये 99 के आसपास, 99.5, 99.6, मतलब कम फीवर था। 9-10 दिन ऑक्सीजन सेचुरेशन में मेंटेन करता था। और मैं कह रहा हूँ कि जो बस प्रोन पोजीशन में सोता था, और जो एक्सरसाइज है मैं बस इसलिए नहीं करता था कि मुझे करना है, शुरुआत में करो तो अच्छी बात है, बस मैं इसलिए करता था कि मुझे डर लगता था कहीं मेरा लंग को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा, बस चेक करने के लिए हाँ सही है नहीं चाहिए। टाइटनेस होता ही, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि है, तो थोड़ा कि चलो भाई अभी सांस ले रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये ध्यान रखना है कि शुरुआती 10-11 दिन आपको निकालना है ना। तो एक दिन उसी तरह आप निकालिए, चलो आज का दिन मैंने निकाल लिया, आज का दिन मैंने निकाल लिया, आज का दिन मैंने घर पे निकाल लिया, क्योंकि 10-11 दिन आप निकाल लेंगे ना, तो अपने आप आपका कोविड से कुछ होना ही आपको नहीं। ये बॉडी इसी दिन में डिटेरियोरेट करती है। डिटेरियोरेट क्यों करती है? कोविड से नहीं होती है, जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, आप भी समझ रहे होंगे कि जो हमारा इम्यून सिस्टम वही हमारे अगेंस्ट में काम करने लगता है। जब वायरस अटैक करेगा तो इम्यून सिस्टम वायरस को मारने जाएगा, और उस चक्कर में कुछ इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है उसको हमारा बॉडी झेल नहीं पाता है, इतना ज्यादा एग्रेसिव जाकर वायरस पर अटैक करता है। तो अगर आप शुरू से ही धीरे धीरे रखेंगे तो आपके वायरस का सिम्टम भी धीरे धीरे आएगा। जैसे मैं अपने आप को आप रेस्ट पे कीजिए, एक साथ 2 काम करेंगे तो आपको ज्यादा एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा, तो आप ही की बॉडी को तो काम करना है।
तो आपको केवल एक ही काम करना होता है, आप रिलैक्स वे में काम करेंगे तो ही अपने आप को रेस्ट दीजिए ताकि आपकी बॉडी भी रिलैक्स वे में काम करे। अगर रिलैक्स वे में काम करेगा तो बहुत ज्यादा वायरस पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव अटैक नहीं करेगा तो धीरे धीरे आपके सिम्टम बहुत ज्यादा नहीं आएगा और आराम से आप रिकवर कर जाएंगे। समझ रहे हैं? अगर आप उसी में आपने थोड़ा पैनिक कर लिया, पैनिक का मतलब है कि आपको फीवर है, सब कुछ आप काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तभी दिक्कत होती है, जो मैंने फील किया कि 5वां दिन मैंने थोड़ी लापरवाही की थी और उस वजह से मुझे ज्यादा तकलीफ हुई। मेरे अलावा मेरे घर में और भी 1-2 लोगों को हो गया था, बट उनका एक्चुअली जो मेरा डे 5 था तब उन लोगों को डे 1 था। तो मैंने उनको कहा कि यार आप लोग एकदम अब कोई काम मत करिए, बिल्कुल रेस्ट में रहिए, बिल्कुल जो प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ वही प्रोसीजर मैंने उनको अप्लाई किया और उनको कोई भी तकलीफ ही नहीं हुई, ऐसा लगा ही नहीं कि उनको कभी कोविड। और हल्का हल्का फीवर, थोड़ा सा स्मेल गया हो गया और कहीं कोई उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी कफ की, वो प्रॉब्लम उनको बहुत ही कम थी। समझ रहा, मुझे ज्यादा थे वही प्रॉब्लम उनको कम थी, क्योंकि जो चीज मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए था वो मैंने उनके साथ किया तो उनको फायदा हुआ। मेरे घर में सबको हो गया था क्योंकि सिम्टम सबके पास था, सबका स्मेल था, मैंने तो करवा मुझे तो था ही, मुझे पता चल गया था कि सबको फैल गया है, ठीक है। और फैलने का रीजन था कि मुझे लगा कि मुझे फ्लू, इस वजह से ध्यान नहीं होती है। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिए, बट उनमें बिल्कुल भी उनको कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ जो मेरे साथ। मुझे लगा कि भाई अगर आप पहले दिन से डे 1 से जैसे ही आपको फीवर आता है या थोड़ा भी आपको लगता है कि वीकनेस है, थोड़ा भी फ्लू का लक्षण है, सर्दी है, खांसी है, कुछ भी है, और आपने शुरू से ही पहले दिन से आप रेस्ट पे चले जाइए, गर्म पानी पीजिए, स्टीम लीजिए और ये सिंपल दवाएं आप शुरू कर दीजिए, तो अपने आप 10 दिनों में रिलैक्स हो जाएंगे। अपने आप ही आप 10 दिनों में रिलैक्स हो जाएंगे। अगर आपने ध्यान नहीं दिया शुरू में कि चलो ठीक है टेस्ट कराते हैं, ये कराते हैं, दौड़ते भागते रहेंगे, तब आपको परेशानी हो सकती। तो इस तरह से मैंने लिखा है कोविड मैनेजमेंट एट, इस तरह से आप करिए। और यही जो डे 6, डे 7, डे 8 और डे 9 है, ये 3 दिन बिल्कुल, अगर आपको दिक्कत हो उसी दिन दिक्कत मुझे लगता है होती है। अगर आपको लगे कि चेस्ट में टाइटनेस वगैरह है या थोड़ा है तो आप हॉस्पिटल बिल्कुल, जब आपको बर्दाश्त हो तभी हॉस्पिटल का रुख कीजिए, क्योंकि यार है नहीं, सीटें नहीं है, ये सब नहीं है ही नहीं कहीं कोई सीट, वहां भी क्या होता है। तो अगर घर पे भी अगर आप पैनिक होकर अपने आप को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये दिन आपको ऑक्सीजन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल रेस्ट में चले जाइए, आराम से फोन में सांस लीजिए, तो इतना है कि आप सर्वाइव करेंगे घर पे, और 2-3 दिन के बाद अपने आप प्रॉब्लम खत्म होने लगती है। तो 3 दिन अगर आप शुरुआत में ध्यान देंगे और 3 दिन थोड़ा अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखेंगे, नहीं घबराएंगे, ये 3 दिन भी आपका मैनेज हो जाएगा। और उसके बाद फिर डे 10 से आपकी रिकवरी शुरू हो जाएगी और 11 और 12 डे के बाद आप जीत जाएंगे भी नहीं, आप सीधे जीत गए, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं। तो क्योंकि 10 दिन से 11वें-12वें दिन आपका सिम्टम बिल्कुल खत्म होने लगता है, जो मेरे साथ हुआ है। 11वें दिन मेरा कफ कम हो गया, 12वें दिन को कफ बिल्कुल खत्म नहीं हो गया, वीकनेस भी कम हो चुका था। तो 12 दिन के बाद आदमी लगभग इस लड़ाई को जीत जाता है। तो इसी हिसाब से आपको ध्यान देना है। डे 1, डे 2, डे 3 मैंने सब कुछ बता दिया है। फीवर में किस हिसाब से आएगा, किस दिन किस तरह की प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम आएगी तो किस तरह से उसको मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट करने का मतलब अपने दिमाग पे बिल्कुल कंट्रोल रखना, बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि आप नहीं घबराओगे और कुछ नहीं करोगे तो आराम से आप लड़ाई को जीत जाओगे। इसी हिसाब से मैनेज करो आप लोग, है ना। ये वीडियो मैंने इसीलिए बना दिया है, मैं बनारस में उस समय स्थितियां बहुत खराब है, ताकि बच्चे देखें और किसी भी फ्लू को आप कोविड मान के उसको आप भाप, स्टीम ये सब लेते रहना, बिल्कुल रेस्ट पे चले जाए तो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। अगर आप में कोई कोमॉर्बिडिटीज भी है तो, और अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर हेल्पलाइन तो है ही। और सब लोग अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान देगा तो मैक्सिमम लोग, अभी जितने लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं मैं श्योर हूँ उसमें से 40 से 50% लोगों को तो बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर कम लोग हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ बेड भी अवेलेबल होगा, सबका इलाज भी बेटर होगा। जिनको सही में जरूरत है तो आप कोशिश करके घर पे मैनेज करने का कोशिश कीजिए। ये सिंपल दवाएं हैं, कफ सिरप है, किस तरह से मैनेज करना है। तो मिला जुला के बात यही है कि गर्म पानी पीना है, भाप लेना है, ये सिंपल दवाएं खाना, और सबसे जरूरी रेस्ट लेना है। बिल्कुल रेस्ट करिए और रिलैक्स रहिए, थोड़ा प्रोन पोजीशन में जाइए, अपना घबराइए ना, समझ रहे। ऑक्सीमीटर है तो यूज कीजिए, नहीं है तो बस केवल दिन में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके वही मतलब रोक के देख लीजिए लंग है कि नहीं सही, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और थोड़ा बहुत अगर दिक्कत भी है ब्रीदिंग में तो आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम लीजिए, रिलैक्स करेंगे तो अपने आप आपका 2-3 दिन में ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी सही हो जाएगा। फोम वेंटिलेशन करना है, बहुत सारे चैनल पे वीडियो पड़े हुए हैं कैसे बढ़ाना ऑक्सीजन लेवल को, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा।
ठीक है। तो मैं होप करता हूं कि जल्दी से ये जो कोविड का जो दौर चल रहा है जल्दी से ये खत्म हो, और सबसे पहले इसके लिए हम लोग जागरूक हों। जागरूक होने का मतलब ये है कि अपने आप को इस तरह से मैनेज करें कि ये हमें हो ना, मास्क तो लगाना ही है बिल्कुल भी। और अगर इनकेस हो गया किसी भी तरह का सिम्टम आता तो घर पे इसको मैनेज करने की कोशिश करें, तब भी हमारे लिए बेटर होगा, हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए बेटर होगा, आप लोगों के लिए जो स्टूडेंट मेरे हैं उनके लिए बेटर होगा। इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है। क्या दवा खाना है, किस तरह से मैनेज करना है, तो इस तरह से करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है।